हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हमारा पहला टॉपिक है एयर बबल। इसमें देखिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत, फ्रांस और अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनको जो है फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी है। किसने? हरदीप सिंह पुरी हैं। ये भारत, फ्रांस और अमेरिका के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स थी उनको जो है कमर्शियल फ्लाइट्स की उड़ान के लिए फिर से घोषणा कर दी गई है। भारत सरकार ने यूएई में, ठीक है, भारत सरकार ने यूएई में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के साथ समझौते किए हैं। जर्मनी के साथ बातचीत अपने अंतिम चरण में है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रा के शुल्क में 25% की कमी करने की योजना बनाई है। ठीक है, तो हवाई यात्रा में 25% की जो है छूट दी जाएगी। एयर बबल कोविड-19 के दौरान गढ़ा गया शब्द है। ठीक है, एयर बबल क्या है? कोविड-19 के दौरान जो है बनाया गया शब्द है। ये दुनिया में विशिष्ट क्षेत्रों के बीच परिवहन और लोगों के संपर्क को संदर्भित करता है। ठीक है ना, जो है कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं उनके बीच जो है परिवहन और उनके लोगों के बीच जो है संपर्क, ये जो आपका है एयर बबल है। ठीक है, अब देखिए स्पेशली उन क्षेत्रों के बीच जहाँ पे कोविड-19 को समान स्तर पर समाहित किया गया है। ठीक है, ये जो है वंदे भारत मिशन का नया अवतार कहा जा रहा है। ठीक है, वंदे भारत मिशन का ये अवतार कहा जा रहा है इसको। नेक्स्ट हमारा इंडिया आइडिया समिट। ठीक है, इंडिया आइडिया समिट। तो जुलाई 2020 में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की तरफ से इंडिया आइडिया समिट आयोजन किया गया है। अब देखिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा, डायरेक्टली मैं यहाँ पे यही जो है बता रही हूँ जो ये इसमें दिया हुआ है, अदरवाइज फिर टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये। तो 2020 में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की तरफ से, किसकी? यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की तरफ से इंडिया आइडिया समिट, ठीक है, ये आयोजन किया गया। अब देखिए क्या है कि इस वर्ष यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के गठन के 45 वर्ष 45 ईयर्स जो है पूरे हो गए हैं 2020 में। ठीक है, तो इसी जो है विशेष अवसर पे इसको आयोजन किया गया है इसका। नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया और निवेश को लेकर आह्वान किया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि हमारे यहाँ जो है निवेश करिए। ठीक है, इंडिया आइडिया समिट में। ठीक है, तो ये जो है इंडिया आइडिया समिट में हर तरीके का जो है निवेश की बात की गई है। जैसे आप जो है इंडिया में एग्रीकल्चर में निवेश करिए, जो है आपका इंडिया में सर्विसेज पे निवेश करिए, जो हमारे जो है कम्युनिकेशन सिस्टम है वहाँ पे इन्वेस्ट करिए। ठीक है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करिए। तो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक है ना, और एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे एक जो है जैसे आप पहले रेड टेपिज्म जैसी कोई चीज़ होती थी इंडिया में, लेकिन अब काफ़ी हद तक उसको कम किया जा चुका है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं हम। तो जो भी कंट्रीज इंडिया से जुड़ रही है उसके लिए भी लाभ होगा और इंडिया के लिए भी लाभ होगा। तो इंडिया आइडिया समिट इसीलिए इस कार्यक्रम को संबोधित किया नरेंद्र मोदी ने। यहाँ पे जो है जो है विशेष आह्वान किया है कि भारत में निवेश करें कंट्रीज। ठीक है, एफडीआई की कीर्तिमान स्थापित कर रहा है इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो एफडीआई है 2019-20 की बात करें तो ये $74 बिलियन का एफडीआई आकर्षित हुआ है। पिछले साल की तुलना में 20% की वृद्धि हुई है। ठीक है ना, रिसेशन और तमाम चीज़ों के बाद भी इंडिया में जो है इन्वेस्टर ज़्यादा जो है इंडिया की तरफ आकर्षित है। नेक्स्ट हमारा ताइवान एवं सोमालीलैंड के बीच गठजोड़। ठीक है, ताइवान और सोमालीलैंड के बीच गठजोड़ क्या है? जुलाई 2020 में ताइवान ने चीन के सभी दबावों को दरकिनार करते हुए सोमालीलैंड, यानी अफ्रीका का देश है सोमालीलैंड, उसके साथ मित्रता एवं स्वतंत्र लोकतंत्र, न्याय एवं विधि के शासन के साझा मूल्यों के आधार पर संबंध स्थापित करने को सहमति जताई है। कि मतलब ताइवान जो चीन के जो है कंट्रोल में, तो ताइवान ने जो ये सारी चीज़ों को, ये दबावों को किनारे करते हुए सोमालीलैंड के साथ अपने जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डेवलप करने के लिए जो है एग्री हो गया है। अब क्या है इसमें? देखिए सोमालीलैंड सोमालिया से 1991 में गृह युद्ध के बाद अलग हुआ था। ठीक है, सोमालीलैंड जो है सोमालिया से 1991 के गृह युद्ध के बाद अलग हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं होने के बावजूद इस देश की अपनी स्वतंत्र सरकार है, मुद्रा है और इसकी सुरक्षा अपनी व्यवस्था है सोमालीलैंड की। लेकिन ये याद रखिएगा, इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली एक देश की। ठीक है, नाजियों पर विजय के 75 वर्ष। ठीक है, तो 9 मई 2020 को दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों ने नाजियों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक है ना, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो 75 ईयर्स की वर्षगांठ बनाई है नाजियों पर जो है जीत का। ठीक है ना, नाजियों पर दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों ने, जो भी जितनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उन्होंने नाजियों पर द्वितीय विश्व युद्ध में जो है विजय मिली थी 75, उसकी 75th वर्षगांठ मनाई गई है, याद रखिएगा। 9 मई 1945 में नाजीवादी जर्मनी की सेना ने मित्र राष्ट्र की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ये 1945 में किया था। तो नाजी जर्मनी थी वो जो है क्या कर दिया गया था, उन्होंने सेना के सामने जो मित्र राष्ट्र यानी कि अलाइड जो कंट्रीज थी
तो एलाइड पावर कौन कौन से थे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाजी जर्मनी ने एलाइड जो मित्र राष्ट्र थे उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डोनाल्ड ट्रंप ने 10 साल की भारतीय मूल की लड़की को सम्मानित किया। तो देखिए मई 2010 में अमेरिका के 2020 है ये, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 साल की भारतीय मूल की, क्या नाम है इनका, श्रव्या अन्ना पारेड्डी, ठीक है, इनको कोरोना महामारी के योगदान के लिए सम्मानित किया है। श्रव्या कोरोना महामारी से लड़ रहे फ्रंट लाइन योद्धाओं को आगे बढ़कर मदद करती रही हैं, ठीक है। श्रव्या जो है क्या करती थी, जो फ्रंट लाइन योद्धा थे, ठीक है, उनको जो है बहुत ही ज्यादा फ्रंट लाइन में आगे बढ़ के उनको हेल्प की, ठीक है। लगातार नर्स, मेडिकल वर्कर्स, फाइटर्स को कुकीज और ग्रीटिंग कार्ड भेजती रही, ठीक है ना। ये थी श्रव्या इंडिया की। और श्रव्या मैरीलैंड के हिल्स एलिमेंट्री, ठीक है, क्या है, हिल्स एलिमेंट्री स्कूल की कक्षा 4 की छात्रा है और स्काउट ग्रुप की मेंबर भी है ये, ठीक है। तो क्या नाम है इसका, ये जो स्कूल है इसका नाम है मैरीलैंड एक जगह है, वहाँ के हिल्स एलिमेंट्री स्कूल, ठीक है, एलिमेंट्री है ये, ठीक है, हिल्स एलिमेंट्री स्कूल की क्लास 4 की जो है वो छात्रा है, श्रव्या नाम है इनका। नेक्स्ट हमारा है पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त के कर्मचारियों का अपहरण। तो देखिए इंडियन हाई कमीशन, देखिए हाई कमीशन और एक एम्बेसडर होते हैं जो कॉमनवेल्थ नेशंस होते हैं उनके डिप्लोमेट्स को बोलते हैं हाई कमिश्नर्स, ठीक है ना। और जो है और नॉन आपका ये जो कॉमनवेल्थ नेशंस होते हैं जो कॉमनवेल्थ के मेंबर्स नहीं है वहाँ पे हम एम्बेसडर बोलते हैं। तो 15 मई 2020 को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्थित भारतीय उच्चायोग इंडियन हाई कमीशन के 2 कर्मचारी जो ड्राइवर के तौर पर कार्य कर रहे थे कई घंटों तक गायब होने के बाद भारत द्वारा पाकिस्तानी लोकल सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अपहरण करने की आशंका जताई गई, ठीक है ना। तो ये जो लोकल सुरक्षा एजेंसी थी उन्होंने बताया कि ये लोग जो है ये इंडियन हाई कमीशन के जो है कर्मचारी थे, ये ड्राइवर थे, इनको जो है क्या कर लिया गया था, अपहरण कर दिया गया था इस पे कि इन्होंने जो है ड्राइविंग जो है ढंग से नहीं की और मतलब कहीं गाड़ी जो है इन्होंने लड़ा दिया या फिर जासूसी के उसमें, और कुछ जो है ये आपका ब्लैक मनी को लेके इसकी वजह से इनको जो है उनको पकड़ा गया था। और इसमें क्या था कि जब ये लोग वापस आए 10 घंटे तक उनको रोक के रखा गया था। 10 घंटे के बाद जब ये लोग वापस आते हैं तो इनकी बॉडीज पे ऐसे ही टॉर्चर के निशान वगैरह दिखते हैं, ठीक है ना। तो ये भारत की ऐसे उन्होंने छोड़ा भी नहीं, भारत ने बहुत ज्यादा इसका कड़ा विरोध किया। उसके बाद दोनों कर्मचारियों को, इनका नाम है पाल सेल्वादास, क्या नाम है, पाल सेल्वादास, और दूसरे हैं ड्विम ब्रह्मा, ठीक है, इनको जो है पाकिस्तानी अथॉरिटी ने रिहा किया भारत के जो है कड़े रुख के बाद, ठीक है। भारत ने यहाँ जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट हैं उनको बुलाया और इस तरीके से जो है ये इसकी कड़ी निंदा की और जो है उसके बाद जो है इनको छोड़ा गया, ठीक है। तो पाकिस्तान ने इन पर जाली नोटों के प्रसार के लिए, किसके लिए, जाली नोटों के प्रसार के अलावा हिट एंड रन केस के आरोप में जो है इनको ये लेके गए थे। देखिए अब होता क्या ना, अगर हम रियलिस्टिक वे में देखें तो ये जो हमारे हाई कमिश्नर्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं, कर्मचारी लोग होते हैं, एक्चुअली जासूसी वगैरह यही लोग करते हैं जाके, ठीक है ना। चाहे उनके हुए चाहे हमारे हुए, तो हम लोग उन पे आई बना के रखते हैं, अपना ध्यान बना के रखते हैं, उनके गाड़ियों का पीछा किया जाता है। लेकिन ये जैसे 3 मंथ्स में कई ये चीज़ 5-6 बार रिपीट हुई, चाइना जो है आप पाकिस्तान ने रिपीट की। तो इस तरीके से आप जो है बिना किसी प्रूफ के आप उनको जो है हरास नहीं कर सकते। तो ये चीज़ थी। अब देखिए सोमालिया केन्या समुद्री विवाद, ठीक है, सोमालिया केन्या समुद्री विवाद क्या है ये। तो कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सोमालिया तथा केन्या के बीच समुद्री विवाद पर पुनः जून 8, 2020 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होने वाली सुनवाई स्थगित हो गई है, ठीक है। तो ये सोमालिया और केन्या का समुद्री विवाद है, ठीक है, और ये कोविड की वजह से ये अभी स्थगित हो गई है फिर से, ठीक है। देखिए सोमालिया और केन्या के बीच हिंद महासागर में समुद्री सीमा के परिसीमन को लेकर विवाद है। विवाद का मूल कारण है कि दोनों देशों द्वारा महाद्वीपीय शेल्फ के आधार पर सामुद्रिक सीमा का निर्धारण है। दोनों देश के मध्य लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को लेकर विवाद है। इस क्षेत्र में तेल और गैस के विशाल भंडार मौजूद हैं। 2009 में दोनों देशों द्वारा एक समझौता जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसके तहत दोनों देश महाद्वीपीय शेल्फ सीमा पर आयोग यानी कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ को अलग अलग दावों की प्रस्तुतियां पेश करने पर सहमत हुए। अब देखिए इन लोगों ने सहमत जताई है कि दोनों देश एक दूसरे के दावों का विरोध नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी को लेके जो है ये जो शेल्फ आपका समुद्र एरिया है इंडियन ओशन का, उसमें लेकिन लोगों को विवाद है। काफी रिच एरिया है और जो है ऑयल वहाँ पे की उपस्थिति है। तो इस चीज को लेके सोमालिया लैंड आपका ये
सोमालिया और केन्या, सोमालिया लैंड नहीं कहिएगा, सोमालिया और केन्या को लेकर विवाद है। ठीक है, निजाम कोष मामले में भारत को मिली 325 करोड़ की धनराशि। ठीक है, तो देखिए 70 वर्ष पुराना ये केस था निजाम का, हैदराबाद के निजाम थे। निजाम कोष के विवादित मामले में लंदन के हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के दावों को खारिज कर दिया है। ठीक है, और 35 मिलियन पौंड यानी कि 325 करोड़ रुपए की मूल्य राशि भारत के उच्चायोग को सौंपने के लिए कह दिया गया है। ठीक है, 70 वर्ष पूर्व हैदराबाद के तत्कालीन निजाम ने ब्रिटेन स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त के खाते में भारतीय आक्रमण से निजाम को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके एवज में 10 लाख पौंड की राशि हस्तांतरित की थी उन्होंने। ठीक है, कि भारतीय आक्रमण से बचाने के लिए पाकिस्तानी उच्चायुक्त के खाते में ट्रांसफर किया था कि हमें बचाइए। ठीक है, ये 10 लाख पौंड की थी और 325 करोड़ की धनराशि हैदराबाद के 8वें उपाधिकारी निजाम मुकर्रम, ठीक है, जाह और उनके छोटे भाई मुपार जाह के पक्ष में अंततः हस्तांतरित कर दी गई, जो लंदन के राष्ट्रीय वेस्टमिनिस्टर बैंक में 20 सितंबर 1948 में फंसी थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट हमारा मालदीव पुनः जो है राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ। तो देखिए मालदीव जो है राष्ट्रमंडल में फिर से शामिल हो गया है। पहले मालदीव जो है राष्ट्रमंडल से अपनी जो है आपकी जो भागीदारी थी उसको समाप्त कर लिया था, लेकिन फिर से अब राष्ट्रमंडल का हिस्सा हो गया है मालदीव। ठीक है, तो क्या है देखिए, अब मालदीव 1 फरवरी 2020 को राष्ट्रमंडल में पुनः शामिल होकर 54वां देश बन गया है। राष्ट्रमंडल से जुड़ने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति, क्या नाम है इनका राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, ने दिसंबर 2018 में आवेदन किया था और मालदीव 1982 में राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ था, लेकिन 2016 में ये राष्ट्रमंडल से अलग हो गया था। ठीक है, तो जो है मालदीव जो है कौन सा, अब ये याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है ये कि 54वां सदस्य बन गया, 54th मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ फैमिली। ठीक है, तो मालदीव बिकम्स 54th मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ फैमिली। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ जो है कंट्री है, कितनी कंट्री है, टोटल 54 कंट्रीज है कॉमनवेल्थ की, जो अफ्रीका की, एशिया, अमेरिका की, यूरोप की और पैसिफिक की जो है कंट्रीज हैं ये सारी। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए बहुत सारी कंट्रीज हैं कॉमनवेल्थ की, जैसे गाम्बिया है ना, तो गैम्बिया 2013 में कॉमनवेल्थ को जो है छोड़ दिया था। ठीक है, और उसके बाद उसने फिर से 2018 में रिज्वाइन कर लिया। ऐसे ही मालदीव है, वो 13 अक्टूबर 2016 में फिर से जो है ये हमारे कॉमनवेल्थ को छोड़ दिया था और फिर से अब जो है 2020 में सदस्य बन चुका है। ठीक है ना, तो ये हमारा पूरा है। अब नेक्स्ट है हमारा IOC। ठीक है, IOC क्या है, हाल ही में जिद्दा में मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामी सहयोग संगठन IOC की बैठक में शामिल होने से सऊदी अरब ने ईरान को रोक दिया है। ठीक है, तो ये जो जिद्दा है, जिद्दा में जो है एक IOC का जो है संगठन बैठना था। ठीक है, इस्लामी ये देशों के संगठन इस्लामी सहयोग संगठन IOC की बैठक होनी थी और इस बैठक में सऊदी अरब ने ईरान को रोक दिया है कि आप जो है बैठक में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, और क्यों रोक दिया है, इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व शांति प्रस्ताव पर चर्चा हुई। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने चर्चा की है मध्य पूर्व शांति प्रस्ताव पर। ठीक है, जिसे फिलिस्तीन पहले ही खारिज कर चुका है। इस अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1969 में हुई थी, किसकी, IOC की, जिसमें 57 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, तो UN के बाद सबसे जो बड़ा जो अंतर सरकारी संगठन है वो IOC है। ठीक है, IOC के पास संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के स्थायी प्रतिनिधि मंडल हैं। किसके, याद रखिएगा IOC के पास जो है संयुक्त UN के भी और यूरोपियन यूनियन के भी स्थायी प्रतिनिधि मंडल हैं। इसका प्रशासनिक केंद्र कहाँ पे है, जिद्दा में है, सऊदी अरब में है। कहाँ पे है ये, जिद्दा सऊदी अरब में है। ठीक है, स्कॉटलैंड महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड मुहैया कराने वाला प्रथम देश, तो आप यही याद कर लीजिएगा, स्कॉटलैंड ऐसा देश बना हुआ है। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा है अमेरिका ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ठीक है, तो देखिए दिसंबर 2019 में, ठीक है, दिसंबर 2019 में पाकिस्तान को अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ठीक है, जिन देशों में धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है उसकी वार्षिक सूची अमेरिका ने पाकिस्तान को भी, जो वार्षिक सूची बनती है कि धर्म के आधार पर कहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, पाकिस्तान को भी शामिल कर दिया है। पाकिस्तान को लगातार दूसरे साल इस लिस्ट में रखा गया है। पाकिस्तान ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि इसमें पक्षपाती रवैया अपनाया गया है। ठीक है, पाकिस्तान का तर्क क्या है,
उन्होंने कहा कि अमेरिका का यह कदम जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता है, यानी कि उनके यहाँ बड़ा धार्मिक जो है सद्भाव है और लोगों के लिए, लेकिन ये जो है झूठ बोल रहे हैं, इनका ये कहना है पाकिस्तान वाले लोगों का। उनको लगता है कि हम बहुत सही हैं। तो पाकिस्तानी विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन इस लिस्ट से भारत को बाहर रखा गया। उन्होंने कहा कि ये जो है बहुत पक्षपात कर रहा है जो अमेरिका है चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ। अब देखिए भारत प्रशांत नीति क्या है। देखिए एशिया पैसिफिक बोलते हैं इसको, ठीक है, एशिया पैसिफिक जो है रीजन बोलते हैं, लेकिन इसको अमेरिका जो है भारत प्रशांत नीति कहता है, ठीक है। इंडो पैसिफिक जो पॉलिसी क्या है ये, देखिए दिसंबर 2019 में भारत ने अपनी भारत प्रशांत नीति यानी इंडो पैसिफिक पॉलिसी में विस्तार की घोषणा की है। विस्तारित भारतीय प्रशांत नीति में अब हिंद प्रशांत क्षेत्र के अलावा खाड़ी राष्ट्र आसियान एवं अफ्रीका के कुछ देश भी शामिल हो जाएंगे। अब एक बात आप सोचिए कि एशिया पैसिफिक क्यों ना कह के इसको इंडो पैसिफिक कहा गया है। एशिया पैसिफिक की बात करें तो देखिए एशिया में जो सबसे एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, जो एक डेवलप्ड कंट्री है, जो अपनी पावर को असर्ट करती है, वो है चाइना। और पाकिस्तान जो हमारा ये अमेरिका है, वो चाइना को क्या करना चाह रहा है, उसको पीछे धकेलना चाह रहा है और इंडिया को आगे लेके इसलिए आ रहा है, इसलिए इसका नाम दिया गया इंडो पैसिफिक पॉलिसी, ठीक है। इंडो पैसिफिक पॉलिसी, इसमें जो है विस्तार किया गया है। इसमें हिंद प्रशांत के क्षेत्र के अलावा खाड़ी राष्ट्र आसियान, कौन कौन, हिंद प्रशांत तो है ही, ठीक है, हिंद प्रशांत है ही, इसके बाद इसके अलावा खाड़ी राष्ट्र और आसियान एवं अफ्रीका के कुछ देश भी शामिल होंगे। नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त हिंद महासागर संवाद में भारत की ओर से इसकी घोषणा की गई है। यह नीति हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के बीच क्षेत्र को कवर करती है। 2019 में भारत की वैश्विक स्थिति को देखते हुए अपने प्रशांत कमान का नाम बदलकर यूएस इंडो पैसिफिक कमांड रख दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट है मानवाधिकार उल्लंघन पर बलूच कार्यकर्ताओं का पोस्टर अभियान, ठीक है। बलूच जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के लिए पर पोस्टर अभियान जो है उन्होंने किया। अब देखिए 2019 में बलूचिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने बलूचिस्तान में पाकिस्तान द्वारा घोर मानवाधिकार उल्लंघनों को उजागर करने के लिए जिनेवा में पोस्टर अभियान लगाया, ठीक है। कहाँ पे लगाया, जिनेवा में पोस्टर अभियान लगाया कि हमारे ह्यूमन राइट्स को बहुत ज्यादा वायलेट किया जा रहा है पाकिस्तान में। बलूच मानवाधिकार परिषद यानी कि बलूच ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से ब्रोकन स्मारक में आयोजित बलूचों की हत्या बंद करो, क्या है, बलूचों की हत्या बंद करो, ऐसे समय चलाया गया जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का 42वां सत्र चल रहा था। तो ये बहुत ही अहम सत्र भी था, और एक्चुअली सत्र तो अहम ही होता है सारा इनका। तो उसी सत्र के दौरान ये जो है अभियान चलाया गया, ठीक है, पोस्टर अभियान चलाया गया जिसमें लिखा हुआ था बलूचों की हत्या बंद करो, ठीक है ना, ताकि बहुत सारी कंट्रीज वहां पे एकत्रित थी। तो पाकिस्तान की बहुत बुरी तरीके से वहां पे जो है इंसल्ट हुई थी, ठीक है ना। ब्रोकन चेयर एक स्मारक है जिसे कलाकार डैनियल बर्सेट ने बनाया था। ब्रोकन चेयर क्या है, एक स्मारक है और इसको किसने बनाया था, डैनियल बर्सेट ने बनाया था, ठीक है। इको क्या है, ECO। देखिए 22 दिसंबर 2019 को पश्चिम अफ्रीका के 8 देशों ने अपनी साझा मुद्रा यानी करेंसी का नाम बदलकर इको रख दिया है, ठीक है। 22 दिसंबर 2019 को पश्चिमी अफ्रीका के 8 देशों ने अपनी साझा मुद्रा का करेंसी का नाम बदलकर इको रख दिया है। अब देखिए ये जो है 8 देश, ठीक है, 8 देश कौन कौन से हैं, बेनिन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है बुर्किना फासो, गिनी बिसाऊ, आइवरी कोस्ट, माली, नाइजर, सेनेगल और टोंगो, ठीक है। इन देशों ने गिनी बिसाऊ को छोड़कर ये सभी देश फ्रांस के पूर्व उपनिवेश हैं, ठीक है, फ्रांस के ये पूर्व उपनिवेश हैं गिनी बिसाऊ को छोड़ के। इको है ये क्या है, पश्चिमी अफ्रीका के, वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक है, वेस्टर्न अफ्रीका के 8 देशों ने अपनी मुद्रा क्या है, अपनी मुद्रा का नाम बदलकर इको रख दिया है, ठीक है। 8 देश कौन है, बेनिन है, ठीक है, बेनिन है, बुर्किना फासो है और गिनी बिसाऊ है, आइवरी कोस्ट है, माली, नाइजर है, सेनेगल और टोंगो है, ठीक है। तो ये इसमें से सिर्फ एक ऐसा जो नेशन है, आपका क्या नाम है इसका, गिनी बिसाऊ को छोड़ के सारी जो है पहले फ्रांस की जो है उपनिवेश उनकी कॉलोनी बन रह चुके हैं पहले, ठीक है। इससे पूर्व यहाँ फ्रांसीसी मुद्रा CAF, ठीक है, CAF फ्रैंक चलता था, ठीक है, CAF फ्रैंक चलता था पहले, और अब जो है इको रख दिया गया है इन 8 कंट्रीज की
जो है उसका नाम। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है पाकिस्तान का नया राजनीतिक नक्शा। देखिए, पाकिस्तान ने हाल में ही एक नया राजनीतिक नक्शा या मानचित्र जारी किया है जिसमें जम्मू कश्मीर के पूरे क्षेत्र, ठीक है, जम्मू कश्मीर का तो पूरा क्षेत्र ही दिखा दिया है और गुजरात के कुछ हिस्सों को शामिल कर लिया है, जूनागढ़ का भी, ठीक है ना, जिसमें जूनागढ़ भी शामिल है, सोचिए अंदर तक। तो भारत द्वारा जम्मू कश्मीर की धारा 370 हटाने की पहली वर्षगांठ के एक दिन पहले पाकिस्तान ने राजनीतिक मानचित्र में विवादास्पद परिवर्तन किया है। यह जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्र में क्षेत्रीय दावों को संशोधित करने वाला दूसरा ऐसा नक्शा है। ठीक है, इसके पहले भी ऐसा नक्शा जारी कर चुके हैं। इसके पहले नेपाल ने एक राजनीतिक मानचित्र छापा था जो पिथौरागढ़ जिले के काला पानी क्षेत्र में अपना संप्रभु क्षेत्र के हिस्से के रूप में देखता है। ठीक है, तो 3 एरिया था, तो कौन कौन सा था आपको कमेंट में लिखना है। तो काला पानी है, 2 और कौन कौन थे। ठीक है, इस्तांबुल कन्वेंशन क्या है देख लेते हैं। देखिए, यूरोपियन देश पोलैंड महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने से संबंधित इस्तांबुल समझौते से अलग होने का निर्णय लिया है। किसने? यूरोपियन देश पोलैंड ने जो है ये जो है इस्तांबुल समझौते से अलग होने का निर्णय लिया है। इस्तांबुल समझौता क्या है? ये महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के संबंधित एक समझौता है। इससे पोलैंड जो है अलग हो जाएगा। पोलैंड ने इस संधि से पृथक होने का कारण संधि के प्रति इसका नवीन दृष्टिकोण है। इसके अनुसार पोलैंड का मत है कि यह संधि हानिकारक है क्योंकि इसके अंतर्गत विद्यालयों में लैंगिक विषमता यानी जेंडर इनइक्वालिटी के विषय में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा पोलैंड का मानना है कि यह संधि जैविक लैंगिकता के विपरीत सामाजिक सांस्कृतिक लैंगिकता के निर्माण की कोशिश कर रही है। ठीक है, जैविक लैंगिकता यानी कि जो बायोलॉजिकल जो लैंगिकता है उसको छोड़ के सामाजिक और सांस्कृतिक लैंगिकता को जो है क्या कर रही है, उसको बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो इसलिए उसने अपने आप को अलग कर लिया है। अब इसका जो है नेक्स्ट है हमारा है भारत में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।